हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं देव यादव और अभी मैं मैथ्स के वो टॉपिक बताने वाला हूं जिनसे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 12 सितंबर यानी आखिरी दिन तक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो जो भी लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल का जिनका एग्जाम है आगे, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से आप लोग अपनी प्लानिंग को करिएगा। आप सभी जानते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सटीक बैठता है, और एग्ज़ाम वाले दिन बच्चों को मेरी वो सारी बातें याद आती हैं जो मैं कोर्स के दौरान उनसे कह रहा होता हूँ, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो। अभी रिसेंट में जो कुछ भी मैंने बोला पढ़ाया, एग्जाम जो है उसी हिसाब से ही आपका आ रहा है। मैं अलग अलग एग्जाम के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटजी को लेकर चलता हूँ, सभी एग्जाम को एक ही लाठी से नहीं हाँकता हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा और 100% ये वीडियो में कही गई बात 100% आपके काम में आएंगी। ठीक है, चलिए। तो मैथ्स में ये सब चैप्टर्स होते हैं, इनमें एक चैप्टर हम डीआई और लिख देते हैं, तो अमूमन आपको जो प्रश्न है इन्हीं चैप्टर से मिलता है। तो ये जो येलो फॉन्ट में दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, रेशो, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, पाइपिंग सिस्टम, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, चाल समय दूरी वाला, 2D 3D और एवरेज, आखिर तक 12 सितंबर तक आपको जो है आखिर तक जो है आपको इन्हीं से, जैसे अगर 25 का मैथ्स आपका आ रहा है तो 22 प्लस मार्क्स जो है इन्हीं चैप्टर से जो है आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चैप्टर्स आपके अच्छे होने चाहिए। आप सभी जानते हो कि बच्चे जो है स्कोर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हर रोज मेरे पे ही 15 से 20 मैसेजेस आ जाते हैं 80 प्लस स्कोर वाले। तो जब सोचो वो मैसेजेस कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स आ रहे हैं लेकिन जो है अभी तक बात नहीं हुई है। तो बच्चे अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं। नॉर्मली आप देख ही रहे हो 70 75 80 स्कोर तो बच्चे कर ही रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि एक एक ऐसी स्थिति में एक एक दो दो मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। पेपर ईजी आ रहा है। ठीक है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, ठीक है, वो पढ़ाया है मैंने, उससे तो बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना है कि मानकर चलो ये 12-13 चैप्टर हैं जो येलो फॉन्ट में है, इन सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन कहीं एवरेज से एक आध प्रश्न ठीक ठाक स्तर का पूछ लिया, या टाइम एंड वर्क से ठीक ठाक पूछ लिया, या सरलीकरण से, या टाइम स्पीड डिस्टेंस से, तो ऐसे में एक दो मार्क्स जो है आपके गड़बड़ नहीं होने चाहिए। तो जिनका एग्जाम आगे है वो इन चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन कर लें, अच्छे से सब चीज़ों को पढ़ लें। अब क्या छोड़ना है और छोड़ने वाली चीजों में क्या क्या ध्यान रखना है, उस पर हम बात करें। सबसे पहले तो डीआई से आखिर तक कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा, तो इसको हटा दो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है इसको आपको छोड़ना है। छोड़ने का मतलब यह है कि चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट की जो बेसिक बातें होती है ना, वो आ ही जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक तभी स्ट्रांग होता है जब उसमें सिंपल इंटरेस्ट का जो नॉलेज है, बेसिक्स है, वो आपको पता होते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो सारी बातें आप साधारण ब्याज की जान ही लेते हो, इसलिए साधारण ब्याज को साइड रख दो, कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छा पढ़ो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा पार्टनरशिप छोड़ देना है आपको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देना है आपको। ठीक है, इससे प्रश्न नहीं मिलेगा आखिर तक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ देना है आखिर तक। देखो एक बात का और ध्यान रखिएगा कि शुरू के एक दो दिन तो एनालिसिस ठीक चलते हैं, अब जो भी एनालिसिस चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा आप दूरी बनाइए, विशेषकर जो भी मैथ्स रीजनिंग वगैरह इनके हों, क्योंकि क्या होता है ना कि शुरू में तो एक दो दिन ठीक चलता है, लेकिन बाद में जो एनालिसिस है वो 70-80% बेकार होने लगते हैं। जैसे कि मानकर चलो अभी कोई सिर्फ आकर जो है एनालिसिस में माइक वाइक पर कह दे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10 प्रश्न आए, तो इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना। आपकी समझदारी, आपकी मेहनत जो है उस हिसाब से आप लोग चलिएगा। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनसे प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब बाकी के चैप्टर्स पर हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक चैप्टर है मेंसुरेशन 2D में, बहुभुज। जब मैं चैप्टर लिख रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप उस चैप्टर के बारे में अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस लिखा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में नॉर्मल समय दूरी चाल वाले प्रश्न होते हैं, ट्रेन वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, रेस वाले प्रश्न होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम वाले प्रश्न होते हैं, आपके चोर पुलिस वाले रिलेटिव स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अभी आप देखिएगा, आपको जल्दी ही ये सुनने में आएगा कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के 4-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो
अभी आप कुछ दिन बाद सुनोगे कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के 3-3 4-4 5-5 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये ऐसे रिप्लेस होते जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं मेंसुरेशन 2D बोल रहा हूँ तो मतलब ये बहुभुज या मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो बहुभुज का पॉलीगन, बहुभुज यानी पॉलीगन, इसके प्रश्न आपको आने वाली शिफ्ट में मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अलजेब्रा, अलजेब्रा में केवल जो x प्लस 1 में x वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इस पर बेस्ड जो प्रश्न है वो आपसे बीच में, ऐसा नहीं इकट्ठे एकदम आ रहे हैं आपको, बीच में किसी किसी शिफ्ट में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जो अलजेब्रा में जो सरलीकरण के दौरान हम अलजेब्रा वाले जो सूत्र होते हैं, जैसे 1 की घात 3 b की घात 3 के सूत्र पर बेस्ड जो प्रश्न होते हैं, अभी मैंने सिंप्लीफिकेशन की जो मैराथन क्लास ली तो उसमें एक टाइप में ऐसे प्रश्नों को कराया ना, तो अलजेब्रा के वो प्रश्न अलजेब्रा सूत्रों का प्रयोग करके सरलीकरण के जो हम प्रश्न हल करते हैं वो प्रश्न, तो अलजेब्रा में ये केवल 2 तरह के प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। ये करना कैसे है सर, हम कैसे करेंगे, कितना पढ़ना है, उसका भी मैं आपको समाधान दूंगा, पूरी बात को सुनते चलिए। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का आपको आगे एक प्रश्न, रोज नहीं लेकिन बीच बीच में एक प्रश्न, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं आएगा, एक प्रश्न जो है आपको बीच बीच में शिफ्ट में मिलता जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं है, या तो रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर त्रिभुज और वृत्त की जो सीधी प्रमेय होती है ना, मतलब घुमा फिरा कर नहीं, ठीक है, ट्राइंगल और सर्कल की जो थ्योरम पर बेस्ड है, सीधे जो प्रमेय होती हैं उससे प्रश्न आ जाएगा। और फिर आता है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। अब चतुर्भुज में कुछ बहुत नहीं पढ़ना है, बस इतना सा पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है, बस इसी पर बेस्ड जो है एक आध प्रश्न आपको बीच में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है इसमें मिलनी है, एक आध प्रश्न मिलेगा। मैथ्स में आखिर तक आपको जो 3 नंबर के लगभग मैथ्स आ रहा है ये आखिर तक इतना ही चलेगा। तो जो अगर विद्यार्थियों के मन में ये है कि आखिर में पेपर टफ हो जाएगा, आखिर में एडवांस मैथ्स आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवांस मैथ्स अभी भी वही 3 नंबर के लगभग आ रहा है और आखिर तक भी 3 नंबर के लगभग रहेगा। अभी मानकर चलो 2D आ रहा है, 2D के 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि 2D का प्रश्न हटकर 3D जगह ले लेगा, 3D का एक आध प्रश्न आ जाएगा, अलजेब्रा का एक आध आ जाएगा, या 3D के 2-3 आ जाएंगे, या 3D के साथ एक ज्योमेट्री का डाल देगा, ऐसा कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा ही चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इससे आपको हर हाल में आने वाली शिफ्ट में प्रश्न जो है मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये आएंगे बड़े बेसिक से। एडवांस मैथ्स एक्चुअली क्या होता है ना, एडवांस मैथ्स को हम एक वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं हार्ड मैथ्स। एक्चुअल में जो हार्ड आएगा वो ये आएंगे, अगर आएगा तो। एडवांस तो आसान आएगा, मतलब बिल्कुल सिंपल बेसिक फॉर्मूले बेस्ड चीजें, ठीक है, चाहे वो ज्योमेट्री हो, 2D 3D कुछ भी हो। तो एडवांस में कठिन नहीं आएगा, एडवांस में आसान आएगा। यानी अर्थमेटिक और एडवांस में से जो आसान प्रश्न है वो आपके एडवांस के जितने भी चैप्टर जो भी प्रश्न आएंगे एडवांस इजी पूछा जाएगा। चलिए, तो इसमें आप जैसे मानकर चलो आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है, तो मैंने प्रोबेबिलिटी की मैराथन क्लास ली है, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस पढ़ाए। तो ऐसी क्लासेस अगर आपने पढ़ रखी हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रश्न में दिक्कत नहीं आने वाली, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। जिन्होंने पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो में से पीछे जाइएगा, आपको प्रोबेबिलिटी की क्लास मिल जाएगी। ऐसी ही क्लासेस में बीच बीच में आपको डाल ही रहा हूं। आज मैंने मिक्सचर एलिगेशन की क्लास डाली, तो मिक्सचर एलिगेशन का जो मैंने पढ़ाया है, संजीवनी बैच में पढ़ाया था, वही वीडियो आप लोगों के लिए डाली है। उससे एक भी प्रश्न आपको आखिर तक बाहर नहीं मिलेगा। कोई अपने एनालिसिस में मिक्सचर एलिगेशन का क्या क्वेश्चन रखता है, एवरेज का क्या रखता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन मिक्सचर एलिगेशन का जैसे मैंने आपको वीडियो डाली, तो 12 सितंबर तक अगर मिक्सचर एलिगेशन आएगा ना, तो उस जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं आएगा प्रश्न। ऐसे ही अभी स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, हर शिफ्ट में मिल रहा था, तो वो वीडियो भी मैंने डाल दी है। तो ये कोई मैंने बनाकर नहीं डाली, जो सब आपको पढ़ाया है वही मैं डाल रहा हूं, बस ये बताने के लिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि जैसे कि मानकर चलो नहीं पता कि बहुभुज कितना पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे, कैसे पढ़ना है आपको, तो मैं इनकी वीडियो डाल दूंगा। सर x+1/x कॉन्सेप्ट वाले हो, प्रश्नों को किस स्तर तक पढ़ना है, तो ये मैं वीडियो डाल दूंगा। त्रिभुज वृत्त की कोई प्रमेय को लेकर वीडियो चाहिए तो वो डाल दूंगा। ठीक है, तो कोई भी इनमें से टॉपिक जो आपको लगे आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वो वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बस आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीजों से आपको प्रश्न जो मैंने बताए हैं, जैसे अब पॉलिनोमियल है तो इससे प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है, ठीक है, तो केवल आपको जो द्विघात समीकरण के मूल है ना,
उस पर बेस्ड प्रश्न मिलेगा। आप कहोगे कि सर सभी तो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अरे भाई, पोलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। और जब आप मैं बात करता हूं कि अगर इससे आएगा तो केवल इतना सा आएगा, तो ये तो क्या है 10 मिनट के चैप्टर है, ये बहुभुज क्या है 10-15 मिनट की बातें हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं। तो ये मैं इनकी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर की जो मैं बातें बता रहा हूं इनकी चिंता छोड़ दो, इसको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। चैनल को वॉच करते रहिएगा, जो जो एनालिसिस भी हो रहे हैं उसके आधार पर भी मैं वीडियो डालता जा रहा हूं आप लोगों के लिए, जिससे आपका ध्यान थोड़ा सा बना रहे। तो आखिर तक मैं आपको पूरा मैं भी एनालिसिस को देखता जा रहा हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, मेरे पढ़ाए पे मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी कोई चीज है जो मैंने पढ़ाई ना हो और वो एग्जाम में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ भी ऐसा आएगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, बात हो जाएगी, ठीक है। तो जो है ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। और कुछ इस पर बात करना रह गया हो तो बताओ। चलिए, मैं अगर कुछ भूल रहा हूं बात करने पे तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, और उसको लेकर मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा जो भी आपको इसको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, इन चैप्टर्स पर ध्यान रखिएगा। और ये जो ब्लू वाले चैप्टर्स हैं जिनको छोड़ दिया उनको तो छोड़ ही दो। अच्छा, इसमें ना एक हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। बहुत रेयर केस में किसी विशेष शिफ्ट में एक आध प्रश्न इसका मिलेगा, ठीक है। अब किसकी शिफ्ट में मिलेगा ऐसा नहीं, 10 शिफ्ट में आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा कोई 2-3 शिफ्ट होंगी जिनमें हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न जो है आपको मिलेगा 12 सितंबर तक। तो इसके लिए भी क्या करना है, क्या पूछा जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, कुछ नहीं करना है, मैं वीडियो डाल दूंगा, बस उतना देख लेना। 1-1 घंटे की वीडियो रहेंगी, ठीक है। तो बस प्रॉपर देखते चलिएगा, मैं आपको वो सभी जरूरी जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा, और उनसे प्रश्न बाहर नहीं होगा, मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है, ठीक है। कोर्स के दौरान भी मैंने जो कुछ भी बातें बताई थी, आज वही सब एग्जाम में बच्चे फील कर रहे हैं, वही सब एग्जाम में आ रहा है। पटवारी के दौरान भी मैंने बताया था, तो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अगेन वही बात है कि मैं सभी एग्जाम्स को एक तरह से ट्रीट नहीं करता हूँ, हर एग्जाम के लिए मैं थोड़ा अलग प्लान करके चलता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे पता रहती हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और क्योंकि मैं वो फैक्ट्स के आधार पर एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए, और जो है इसके अलावा आप जो है वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कल सुबह जीके जीएस को लेकर एक मैराथन क्लास होने वाली है, जहां भूगोल, अर्थव्यवस्था, इनसे संबंधित जो सभी जो रिसेंट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं या आगे पूछे जाएंगे उस पर बेस्ड एक बहुत शानदार क्लास होने वाली है, आपको बड़ा मजा आएगा। और मैथ्स के संपूर्ण रिवीजन की क्लास भी कल रात 8 बजे होगी, ठीक है। तो बस ठीक है, तो ये सब बातों का आप ध्यान रखना। बाकी कोई डाउट हो, कोई पूछना हो, कुछ कहना हो, शिकायत, सुझाव, तो आप कॉमेंट मुझे कर दीजिएगा, ठीक है।